नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अग्रवाल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में। तो मैं आपको बुक्स एंड ऑथर्स के ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं। उसमें मैंने अराउंड 50 प्लस बुक्स मैंने इंपॉर्टेंट जो बुक्स थी वो ट्रिक्स के साथ आपको बताई थी। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे, आपने वो वीडियोस देखे होंगे। तो आज मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के नाम लेकर आया हूँ जो कि लेटेस्ट हैं, सारे 19 और 20 के, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आपको आ सकते हैं। ओके, तो आज की बुक्स चालू करते हैं। बुक नंबर 1 से अपन स्टार्ट करते हैं। तो बुक नंबर 1 है लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटर्स। तो ये किसने लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है राकेश आनंद बख्शी ने। ओके, तो इसको कैसे याद करें, इसके लिए सिंपल ट्रिक है। तो आपको पता है कि लेट्स टॉक ऑन एयर, तो एयर की बात करें तो अपन चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पे सबसे पहले इंडिया से कौन गया था? राकेश शर्मा गए थे। ओके, तो वहाँ से आप नाम रिलेट करके सकते हैं कि एयर मतलब चंद्रमा, तो ठीक है, वहाँ से आकाश से निकाल सकते हैं। राकेश ने ये लिखी हुई है, ठीक है, राकेश शर्मा ने, राकेश आनंद बख्शी ने, सॉरी। सेकंड बुक की बात करें, द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। तो एपिक जर्नी ऑफ ग्रेट दारा सिंह किसने लिखी है? बिंदु दारा सिंह ने। तो दारा सिंह जो है, इनके बारे में सबसे अच्छे से कौन बता सकता है? किसी के पेरेंट्स के बारे में उनका लड़का ही सबसे अच्छे से बता सकते हैं कि मेरे पापा ऐसे। तो ये उनकी जीवनी किसने लिखी है? उनके लड़के ने लिखी हुई है। तो कौन है? बिंदु दारा सिंह ने। आगे अपन चलते हैं, आज की बुक नंबर 3 की बात करते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। तो एक प्राइम मिनिस्टर जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जिनकी डेथ हो गई, तो इनके ऊपर बुक लिखी गई है। तो किसने लिखी है? सुशील कुमार ने। तो अपन कैसे याद करेंगे जिनकी डेथ हो गई? तो अपन को पता है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे बहुत शांत स्वभाव के थे, सुशील नेचर के थे, मतलब उनका शांत स्वभाव था, नॉर्मल नेचर था। तो सुशील उनका कैरेक्टर था, अपन उससे याद रख सकते हैं। तो सुशील ने ही लिखी हुई है, सुशील कुमार ने, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे मैं बुक्स कवर करा दूंगा, उसके बाद मैंने एक फिर से रिवीजन टेस्ट रखा हुआ है। तो आप उसमें देखेंगे कि आपको बुक्स के नाम आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको सारे ऑथर्स के नाम ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो आगे बुक की बात करते हैं, विस्पर्स ऑफ टाइम। तो ये किसने लिखी हुई है? ये लिखी हुई है कृष्णा सक्सेना ने। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? तो ये लिखी हुई है कृष्णा सक्सेना ने। तो कैसे याद रखेंगे? विस्पर्स मतलब से आपको पता है कि फुसफुसाना होता है। तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें जो कृष्ण जी थे वो सारथी बने थे किसके? अर्जुन के। तो अर्जुन के जब वो अर्जुन युद्ध कर रहे थे सामने अपोजिशन पार्टी से, तो वहाँ पे जब उन्होंने अपने उपदेश दिए थे कृष्ण जी ने, तो उन्होंने ऐसे उपदेश दिए कि केवल उन्हीं को सुनाई दे रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने धीरे धीरे कान में उनको कुछ बताया, अपन ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो उपदेश दिए थे, धीरे धीरे फुसफुसाया था उनके कान में, किसने? कृष्ण जी ने। तो कृष्ण सक्सेना, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। बुक नंबर 5 की बात करते हैं, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। तो इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट किसने लिखी है? यूवी सिंह ने। तो आपको पता है कि इंडो पाक मतलब इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात होती है रिलेशंस की, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। बाकी अपन को पता है कि पाकिस्तानी सबसे पहले सीज फायर वगैरह ही करता है, उल्लंघन करता है उसका। तो वो पाकिस्तान के कैसे आरोप लगाता है? नहीं नहीं, हमने नहीं किया, तुमने किया है, यू हैव डन दैट। तो वहाँ से अपने निकाला एक दूसरे यू कर देते हैं, मतलब आपने किया, मैंने नहीं किया, यू हैव डन दैट। तो वहाँ से निकाला यूवी सिंह, ठीक है, ट्रिक। तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि किसने लिखी है? यूवी सिंह ने। ओके, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट बुक की ओर। तो बुक नंबर 6, अनवांटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया। तो जो इंडिया को सेव करने से रिलेटेड जो इसका टाइटल है, तो ये किसने लिखी हुई है? पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम अपन को पता है कि अपोजिशन पार्टी दैट इज कांग्रेस पार्टी के हैं, और उसके वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अपन को पता है जब भी इंडिया की बात होगी कि इंडिया को आगे ले जाना है, तो जो जो पार्टी लीडिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो तो काम करेगी, लेकिन जो अपोजिशन वाले रहते हैं वो भी उसको अपोज करते हैं अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। तो अपोजिशन पार्टी क्या करेंगे कि भैया इंडिया को आगे बढ़ाओ, इंडिया भी पीछे चल रहा है, आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करप्शन ये सब कर रहे हैं। तो ये कौन करता है? जनरली अपोजिशन वाले करते हैं। तो और इंडिया की प्रोग्रेस से रिलेटेड जनरली आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर वाले लोग रहते हैं, वही देखते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर अपोजिशन के कौन है? पी चिदम्बरम। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि अनडॉटेड सेविंग द इंडिया आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखी है? पी चिदम्बरम ने। मोदी अगेन की बात करें तो मोदी अगेन अपन को पता है कि 2014 और 2019 में जब इलेक्शन होने थे तो अपन को आभास था, किसी को कोई डाउट नहीं था कि भाई मोदी जी आएंगे कि नहीं, सबको आभास था। तो आभास था अपन को पहले से मोदी जी आएंगे, तो इसने लिखी आवास मालदाही यार ने लिखी हुई है। ओके, द थर्ड पिलर की बात करें तो थर्ड पिलर किसने लिखी हुई है? ये लिखी है रघुराम राजन ने, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है कि थर्ड पिलर से आपको याद आ रहा है कि थर्ड मतलब तीन, तीन नाम होने चाहिए किसी बंदे के। तो रघु, राम और राजन, तीन नाम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो रघुराम राजन ने बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन। तो किसने लिखी है? नीरज झा ने। इसके लिए कैसे याद करेंगे? विराट अपन को पता है, विराट कोहली जो है इंडिया के बहुत बड़े अभी बैट्समैन उभर कर आ रहे हैं वर्ल्ड के, ना कि इंडिया के, कह सकते हैं अपन, तो वर्ल्ड में टॉप पे चल रहे हैं।
तो विराट अभी पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में राज कर रहे हैं, तो राज से अपन याद निकालेंगे कि जिसकी ऑथर के नाम में राज आएगा तो उसने ही लिखी होगी। तो नीरज में आप देखेंगे कि राज आ रहा है, ठीक है। तो नीरज में क्या आ गया, राज, तो वहां से आप निकाल सकते हैं कि किसने लिखी है, नीरज झा ने लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं। बुक नंबर 10, द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। तो ये किसने लिखी है, मीनाक्षी लेखी ने लिखी हुई है। तो इसको कैसे याद रखना है, इसके लिए सिंपल ट्रिक है। तो अपन को पता है कॉन्स्पिरेसी मतलब होता है षड्यंत्र। षड्यंत्र अगर दिल्ली के लिए कोई रचेगा तो मतलब उसको पहले लिखना पड़ेगा, है ना। तो जिसके ऑथर के नाम में लिखना या फिर लेख एक इस टाइप से कोई वर्ड आ रहा होगा तो उसने लिखी होगी। तो मीनाक्षी लेखी में आपको दिख रहा है कि लेख, तो उन्होंने लेख लिखा होगा इससे रिलेटेड। तो ये किसने लिखी है, मीनाक्षी लेखी ने। ओके, नेक्स्ट बुक की ओर बढ़ते हैं अपन। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। तो जो इंडियन रेलवे, अपन को पता है कि रेलवे में अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मोदी गवर्नमेंट के बाद। तो कई ऐसी हिल स्टेशन पे भी अपन को पता है कि इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया, वहाँ पे भी वहाँ पे भी बिछाई गई हैं रेलवे की पटरियाँ वगैरह हैं। तो ये अगर जो रेलवे की ऐसे हिल स्टेशन वगैरह पे भी जो लोग काम करते हैं तो वो लोग कैसे होने चाहिए, बहुत पढ़े लिखे लोग होने चाहिए, उनके अंदर बहुत अक्ल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऑथर का नाम देखेंगे जिसमें अकल से रिलेटेड ऐसा कुछ वर्ड आ रहा होगा। तो अपने देखा आर बी अकेलकर, ठीक है, अकलेकर, आर बी अकलेकर। तो अकल से मैंने वहाँ पे निकाला अकलेकर, ठीक है। तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, रख सकते हैं याद, आर बी अकलेकर ने लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। तो अपन को पता है कि एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें अपन, तो एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के कौन है, मनोज सिसोदिया है। और दिल्ली की बात करें तो एजुकेशन में अभी दिल्ली सबसे ज़्यादा अभी उसका नाम उभर के आया है, उसको सभी जगह से अप्रिशिएशन मिल रहा है, जिस हिसाब से वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, मनीष सिसोदिया। तो ये उन्होंने लिखी हुई है, एन एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर लिखी है मनीष सिसोदिया ने। ओके, आम आदमी पार्टी के मेंबर है। तो 13th बुक की बात करते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट। ये लिखी है विवेक विवेक देव राय ने लिखी हुई है। तो इसके लिए कैसे याद रखेंगे, तो अपन को पता है यहाँ पे टाइटल क्या है, यहाँ से अपन निकालेंगे मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। जब भी न्यू इंडिया बनाने की बात होगी तो वहाँ पे अकेला कोई एक बंदा काम नहीं कर सकता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो। तो वहाँ पे सबकी राय लेनी पड़ती है। जब सबकी राय लेंगे, सबका विवेक लगेगा, तभी मिलके वो न्यू इंडिया की अपन बात करेंगे, तभी न्यू इंडिया को अपन, और उसको जो मिशन है उसको अपन कंप्लीट कर पाएंगे। डिजिटल इंडिया की बात करें तो उसमें भी सभी की विवेक चाहिए, सभी की राय चाहिए। तो वहाँ से अपन ने निकाला विवेक राय, विवेक, तो राय यहाँ पे देव राय में मिल जाएगा आपको, विवेक तो है ही। तो ऑथर किस है, विवेक देव राय। नेक्स्ट बुक की ओर चलते हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो ये किसने लिखी है, तो क्रिकेट की जब भी बात करेंगे तो क्रिकेट में क्या अपन को क्या रहती है, आशा रहती है। जब भी वर्ल्ड कप रहता है अपन को आशा रहती है, होप रहती है। 2019 में अपन हार गए, अपन को पता है सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से। तो अपन को आशा थी कि लेकिन जीत जाएंगे जीत जाएंगे। तो आशा से अपन निकाल सकते हैं आशीष रे, ठीक है। तो वहाँ से अपन निकाला आशीष रे। तो द क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज किसने लिखी, आशीष रे ने। 15th बुक की बात करें, सिटीजन्स दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। तो सिटीजन अपन शीला दीक्षित ने लिखी है। शीला दीक्षित अपन को पता है कि सीएम रह चुकी हैं दिल्ली की, और सबसे लॉन्ग टाइम तक शीला दीक्षित वहाँ की सीएम रही हैं। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली को उन्होंने अपना टाइम और अपनी लाइफ किसने दिल्ली में सबसे ज़्यादा दी है, कौन से सीएम ने दी है, शीला दीक्षित ने दी। वहाँ से अपन निकाल सकते हैं शीला दीक्षित ने लिखी हुई है। ओके, आगे चलते हैं अपन। मैंने केवल 25 बुक्स ही यहाँ पे कवर करी हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पे जो भी वीडियोस मैं बुक में कवर कर रहा हूँ ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो कोई भी आप मिस ना करना। आप केवल वीडियो को आप एक या दो बार देखेंगे तो आपको सारी बुक्स के नाम याद हो जाएंगे, फिर सीधा आपको एग्जाम में एक बार देखना पड़ेगा वीडियो, आई होप, नहीं तो वो भी नहीं देखना पड़ेगा। ओके, माई लाइफ माई मिशन किसने लिखी हुई है, तो बाबा रामदेव ने लिखी। तो अपन को पता है जब भी अपनी ज़िंदगी है, अपनी जो मिशन है ज़िंदगी के, उसको अपन को पूरे करने हैं लाइफ के, तो वो कब कर सकते हैं, जब अपन फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। जैसे भी पता है कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के लिए से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम अपना अच्छा होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए, योगा करना चाहिए, सब लोग बोल रहे हैं। तो योगा कौन सिखाता है अपन को, बाबा रामदेव, ठीक है। बाबा रामदेव ने, अपन को पता है कि योग गुरु भी उनको बोला जाता है। गेम चेंजर की बात करें तो गेम चेंजर आई थिंक सभी को पता होगी, गेम से आप रिलेट रख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता है तो गेम से मतलब जो ऑथर का नाम होगा वो गेम से रिलेट करता होगा, स्पोर्ट्स से होगा। तो शाहिद अफरीदी अपन को पता है पाकिस्तान के ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो ये उन्होंने उनके ऊपर ही लिखी गई है और उन्हीं ने लिखी हुई है। नेक्स्ट बुक की बात करें, 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड किसने लिखी है, वीवीएस लक्ष्मण ने लिखी है। वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण अपन को बोलते हैं। तो जब इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 टेस्ट में बनाए थे, तो उसके बाद उन्होंने उनकी यादें जुड़ गई थी, उससे बहुत खास पारी थी उनकी। तो उन्होंने ये बुक लिखी है 281 एंड बियॉन्ड। तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, नो स्पिन। अपन को पता है स्पिन से मतलब हो गया स्पिनर। तो स्पिनर, बेस्ट स्पिनर कौन है वर्ल्ड में, अपन माने जाते हैं शेन वॉर्न। ठीक है, तो शेन वॉर्न की बॉल है ना बहुत ज़्यादा स्पिन होती थी, तो आधी टीम को तो एक खा के चले जाते थे, फिर 5 विकेट ऐसे आधी टीम इनको चाहिए होती थी, आधे विकेट हिसाब से बोला जाता था उस टाइम पे। ठीक है, बिकमिंग की बात करें तो बिकमिंग किसने लिखी है, ये आप लोग याद कर लिए। तो ओबामा की जो मिशेल ओबामा की जो वाइफ है उसने लिखी है, मिशेल ओबामा ने ये लिखी हुई है। ओके, बराक ओबामा की जो वाइफ है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, प्लेइंग इट माई वे। तो प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने। तो अपन को पता है जब भी वो खेलते थे सचिन तेंदुलकर, वो अपने तरीके से खेलते थे, उन्होंने कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी है। तो वहां से आप निकाल सकते हैं, तो कौन अपने तरीके से खेलता था, सचिन तेंदुलकर खेलते थे। तो किसने लिखी है, सचिन तेंदुलकर ने लिखी हुई है। ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स की बात करूँ तो एग्जाम वॉरियर्स, जब भी अपन को पता है कि हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो मन की बात करते हैं, जब भी एग्जाम वगैरह आते हैं 10th के 12th के या फिर कोई आईआईटी से रिलेटेड वगैरह एग्जाम वगैरह आते हैं इंडिया में, तो वो बात करते हैं और मन की बात एक प्रोग्राम वो चलाते हैं, तो उसमें उन्होंने वो हमेशा एग्जाम्स के लिए बात करते हैं, तो उन्होंने ये लिखी हुई है एग्जाम वॉरियर्स। रावण की बात करें तो रावण अपन को पता था कि रावण कैसा था, नेगेटिव रोल कैरेक्टर का इंसान था। तो अपन वहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जो अपने फिल्म इंडस्ट्री में है तो अमरीश पुरी साहब थे, अमरीश पुरी बहुत बड़े हीरो रह चुके हैं, विलन का रोल करते थे। ठीक है, तो वो भी नेगेटिव रोल ही करते थे, तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं अमरीश से अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी ने लिखी हुई, नाम मिलता जुलता है थोड़ा सा, तो वहाँ से मैंने इसके लिए ट्रिक निकाली थी। दिल्ली, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। तो ये भी वही शीला दीक्षित ने लिखी है, जैसे दिल्ली वो वाली मैंने आपको बताई थी, वो भी शीला दीक्षित ने लिखी। शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए अपनी सबसे ज़्यादा लाइफ दी, सबसे ज़्यादा टाइम दिया है, तो वहाँ से जब भी दिल्ली ऐसा आपको वर्ड मिले तो आप वहाँ से थोड़ा निकाल सकते हैं कि शीला दीक्षित ने लिखी हुई है। आज की लास्ट बुक की बात करते हैं, मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत किसने लिखा है, तरुण विजय ने। तो जब भी अपन भारत की बात करते हैं तो अपन को आता है कि भारत हमेशा विजय रहेगा, पाकिस्तान से लड़ाई की तो वहाँ भी विजय होनी चाहिए, है ना। तो विजय विजय से अपन सब कुछ सोचते हैं भारत के बारे में, हर चीज़ में विजय होनी चाहिए। भारत अगर वर्ल्ड कप खेल रहा है तो विजय होनी चाहिए भारत की, तो तरुण विजय ने लिखी हुई है, सिंपल है। ठीक है, आई होप आपको सारी ट्रिक अच्छी लगी होंगी। तो अभी मैं रिवीजन के लिए मैंने कुछ बुक्स, पूरी बुक्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने साथ में ऑथर्स के नाम भी लिखे हैं। तो आप ऑथर्स के नाम ना देखें, आप सीधे बुक्स के नाम देखें, तो आपको सारे याद आ जाएंगे। ओके, चालू करते हैं वन बाई वन। तो लेट्स टॉक ऑन एयर कन्वर्सेशन विद रेडियो प्रेजेंटेशन। मैंने बताई थी कि एयर की बात करें तो चंद्रमा पर सबसे पहले कौन गया था, राकेश शर्मा गए थे, तो वहाँ से अपन ने कहा था राकेश आनंद बख्शी। सेकंड बुक बताई थी मैंने, द एपिक जर्नी ऑफ द ग्रेट दारा सिंह। तो दारा सिंह है तो उनके बारे में कोई, पिता के बारे में कौन बता पाएगा, उनका लड़का ही बता पाएगा। ठीक है, तो किसने लिखी है, बिंदु दारा सिंह ने लिखी हुई है। अब प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। तो प्राइम मिनिस्टर जिनको सब लोग याद करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अपन को पता है। तो सिंपल नेचर के थे, सुशील नेचर के थे, तो ये किसने लिखी हुई है, सुशील कुमार ने लिखी हुई है। विस्पर ऑफ टाइम की बात करें तो ये किसने लिखी हुई है, तो मतलब खुशफुसाना। तो अपन को पता है कि कृष्ण जी जब उनको उपदेश दे रहे थे अर्जुन जी को, तो वो कानों में दे रहे थे, अपने हिसाब से अपन ने ट्रिक निकाली थी। तो कृष्ण सक्सेना कौन दे रहे थे, कृष्ण जी दे रहे थे, तो कृष्ण सक्सेना ने लिखी हुई है। इंडो पाक रिलेशंस की बात करें, बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। तो इंडो पाक के रिलेशंस होते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, दैट यू हैव डन दिस एंड, तो यू से करते रहते हैं, तो यू वी सिंह। ठीक है, अपन ने ये ट्रिक निकाली थी इसके लिए। और नेक्स्ट बुक की बात करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी हुई है, पी चिदम्बरम ने, जो अपोजिशन के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो मतलब ये भी इंडिया की प्रोग्रेस की बात रहेगी, उसको सेव करने की बात रहेगी, तो अपोजिशन पार्टी करेगी आप लोग करप्शन कर रहे हैं, आप लोग ऐसा करिए, ये पॉलिसी लाइए, या फिर हम इस बिल को पास ही होने देंगे। तो जो अभी इंडिया की जब प्रोग्रेस की बात रहती है तो फाइनेंस मिनिस्टर ही आगे रहते हैं, तो है ना। अपोजिशन की फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी की। तो उन्होंने ये लिखी हुई है बुक। मोदी अगेन, तो इसका सबको आभास था, तो आभास मालदाहिया ने लिखी हुई है। थर्ड प्लेयर मतलब जिसके नाम में 3 आए नाम, तो रघुराम राजन। विराट द मेकिंग ऑफ अ चैंपियन, विराट क्या कर रहे हैं, क्रिकेट पर राज कर रहे हैं, तो जिसके नाम में राज आए, तो नीरज झा। द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, तो षड्यंत्र लिखेंगे दिल्ली के लिए, तो लिखना पड़ेगा, तो लेखी आना चाहिए, मीनाक्षी लेखी। ओके, आगे चलते हैं। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, तो ये दूसरे पेज में चला गया, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। तो आपको पता है कि इंडियन रेलवे हिल स्टेशन पे जो रेलवे वगैरह बन रहे हैं, तो वो प्लेटफॉर्म वगैरह बन रहे हैं, तो कौन बना पाएगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अकल होगी, तो अपन ने निकाला था आरबी अकलेकर, अकल से निकाला था अकलेकर। ओके, शिक्षा माई एक्सपेरिमेंट एज एन एजुकेशन मिनिस्टर। तो अपन को पता है कि मनीष सिसोदिया जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वहाँ के, कहाँ के, दिल्ली के, तो एजुकेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, तो इसलिए उनका नाम यहाँ पे लिया जाता है, इसलिए उन्होंने बुक लिखी हुई है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट,
तो न्यू इंडिया की जब बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे इंडिया में, तो सबकी राय ली जाएगी, सबका विवेक यूज होगा। तो विवेक देवराय अपन ने ऐसे याद किया था। ओके, आगे चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो वर्ल्ड कप जब अपन खेलते हैं तो अपन को सबको आशा रहती है कि जीतेंगे जीतेंगे, तो आशा से निकाला था आशीष रे। सिटीजन दिल्ली माई टाइम्स माई लाइफ। तो अपन ने बताया था कि जो इंडिया की जो दिल्ली की जो सीएम थी शीला दीक्षित, उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी, सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ जो किसको दी है, दिल्ली को दी थी। मतलब दिल्ली को जो सबसे ज़्यादा टाइम दिया है एज अ सीएम किसने दिया, शीला दीक्षित ने। अपन ने वहाँ से ट्रिक निकाली थी। माई लाइफ माई पैसन। तो अपनी ज़िंदगी में अपन को अपने पैसन को, अपने मिशन को पूरा करना है, तो योग करना पड़ेगा। योग इसलिए करना पड़ेगा ताकि अपनी बॉडी हेल्दी रहे, हेल्दी रहेगी तब वही आगे कुछ अपन कर पाएंगे। जब तक हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तब तक अपन कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो हेल्थ के लिए योग करना बहुत जरूरी है। तो योग किसने दिया है, बाबा रामदेव ने। तो अपन ने उसकी ट्रिक वहाँ से निकाली थी। गेम चेंजर शायद अफरीदी, बताने की बात नहीं है, सबको याद होगी। 281 एंड बियॉन्ड। तो 281 की जो वीवीएस लक्ष्मण ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पारी खेली थी, इनकी बहुत यादगार पारी है। तो ये तब उन्होंने ये बुक लिखी थी। नो स्पिन, अपन को पता है कि स्पिन सबसे ज़्यादा बॉल किसकी होती है, शेन वॉर्न की होती है, तो इसलिए अपन ने वहाँ से ट्रिक निकाली थी शेन वॉर्न। बिकमिंग के लिए मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं बताई, आप याद रख सकते हैं। बराक ओबामा की वाइफ है जो मिशेल ओबामा, ये उन्होंने लिखी हुई है। ओके, आगे चलते हैं। प्लेइंग इट माई वे। तो अपने तरीके से कौन खेलता, किसी को कॉपी नहीं करता, सचिन तेंदुलकर। एग्जाम वॉरियर्स की बात करें तो जब एग्जाम आते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी मन की बात में उसके बारे में कुछ बोलते हैं। रावण की बात करें तो नेगेटिव कैरेक्टर के थे अपनी इंडस्ट्री में। नेगेटिव कैरेक्टर कौन है, अमरीश पुरी। अपन मैंने बताया था अमरीश पुरी, ये बताया था यहाँ पे, ठीक है, अमरीश पुरी। तो अमरीश पुरी से मैंने बताया था अमीश त्रिपाठी, नाम मिलता जुलता है, तो आप वहाँ से याद रख सकते हैं। ओके, आज की लास्ट दो बुक, दिल्ली मेरी दिल्ली बिफोर एंड आफ्टर 1998। तो शीला दीक्षित जब भी दिल्ली से रिलेटेड आपको वर्ड मिले, क्योंकि वो दिल्ली की सीएम थी, तो शीला दीक्षित ने लिखी है। मेरे सपनों का भारत। जब भी भारत की बात करें तो अपन को विजय वर्ड से रिलेट रखना है कि भारत के अपन हर जगह विजय देखना चाहते हैं। तो किसने लिखी, तरुण विजय ने। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आया हो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने मेरे पुराने दो वीडियोस बुक्स एंड ऑथर्स के नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इन तीनों की जो मैं बुक्स एंड ऑथर्स की जो पीडीएफ है वो मेरे आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का आप जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो तीनों बुक्स एंड ऑथर्स की वीडियोस की आपको पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।